रोहित ने टॉस जीता, इसके ऊपर फील्डिंग का फैसला किया। उसके बाद दीपक चहर ने 5 बॉलें डाली टेम्बा बवूमा को। और सवेरा, ये किसी को लगता है ये फ्लूक था, ये विकेट था, ये क्लासी सुपर्ब स्विंग बॉलिंग थी दीपक चहर और अर्शदीप सिंह की तरफ से, जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी। 9 पे 5 किया। पहली 5 विकेटों की सारा मोमेंटम तोड़ ताड़ के रख दिया दीपक और अर्शदीप ने। देखे और क्या शानदार बॉलिंग देखने को मिली है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, स्पेशली अर्शदीप सिंह और दीपक चहर को। जब नया बॉल थमाया गया तो उन्होंने तो क्या गेंदबाजी किया, नए बॉल को कभी इधर हिला रहे कभी उधर हिला रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने जो 3 विकेटें निकाली उसके बाद वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके ऊपर होमवर्क करके आए हैं। लेकिन देखिए 106 रन है भाई, खुदा के लिए समझे, 10-12 रन उसने दिए, स्कोर कितना है 9 पे, कितने पे 9 पे 6 आउट थे, 6 आउट थे। रिटर्न में अपना कमबैक कर रहे थे, एशिया कप के बाद आराम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में नहीं थे, लेकिन पहले ओवर में क्या दमदार बॉलिंग किया। अनप्लेएबल इज इक्वल टू अर्शदीप सिंह। खत्म थोड़ी हुई थी, अगले ओवर में फिर चहर आते हैं, वो चहर कहते हैं अब मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं भी करता हूं आगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज भारत की खौफनाक बॉलिंग के सामने साउथ अफ्रीका 106 रन पे ढेर हो गई। और मतलब जिस तरह की आज भारत की बॉलिंग रही उसके सामने साउथ अफ्रीका टिक ही नहीं पाई। पहली ओवर में ही भारत ने गेंदबाजी का जलवा दिखा दिया था। और जिस तरह से स्विंग हुआ पिच में, दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल ने तो कमाल ही कर दिया। पहले ओवर में दीपक चहर ने 2 विकेट झटक लिए थे। दीपक चहर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट, फिर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट, और फिर हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट, और फिर अक्षर पटेल के नाम भी 1 विकेट रहा। और रविचंद्रन अश्विन भी बहुत इकोनॉमिकल मतलब गेंदबाजी की है। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा हमारा आज बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया का रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। जिस तरह से उम्मीद था, उम्मीद से बढ़कर किया। और इस तरह की बल्लेबाजी को आप रोकना 106 में बहुत बड़ी बात है। तो इसी को लेकर भारतीय गेंदबाजी का बहुत ही तारीफ हो रहा है सोशल मीडिया पे। अर्शदीप सिंह, दीपक चहर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया भी हमारी गेंदबाजी की तारीफ में लग चुका है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की गेंदबाजी की जमकर तारीफ कर रहा है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आप एंड तक देखिए। रोहित ने टॉस जीता, इसके ऊपर फील्डिंग का फैसला किया। उसके बाद दीपक चहर ने 5 बॉलें डाली टेम्बा बवूमा को। और सवेरा, ये किसी को लगता है ये फ्लूक था, ये विकेट था, ये क्लासी सुपर्ब स्विंग बॉलिंग थी दीपक चहर और अर्शदीप सिंह की तरफ से, जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी। 9 पे 5 किया। और सवेरा इस बॉलिंग की खासियत क्या थी? आप दीपक चहर आते हैं एंड से, इनिंग्स का आगाज करते हैं, बुमराह की जगह बैठते हैं, बुमराह को फिर सुना कमर का दर्द या निगल है, लोग परेशान होते हैं। दीपक चहर 5 आउट स्विंग डालते हैं, 5 आउट स्विंग्स। पहली 5 बॉलें 5 आउट स्विंग्स आती हैं। और छठी बॉल ये पड़ के इतना बड़ा 1.5 फुट अंदर होती है। दैट वाज सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ आउटस्विंग एंड इन स्विंग। एक फास्ट बॉलर जो दोनों तरफा बॉल बाहर निकलता है, जिसका उसको ऐसे ही रिजल्ट मिलता है इस विकेट के ऊपर। टेम्बा बवूमा के पास किसी बात का जवाब नहीं था। फिर अगले ओवर में आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह कहते हैं जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि इस पिच के ऊपर और मजीद किस तरह अच्छी बॉलिंग करनी है। और जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर जब होमवर्क हुआ होता है ना, तो पता चलता है कि बॉलर में कितनी खासियत है। और अर्शदीप सिंह ने जो 3 विकेटें निकाली उसके बाद वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके ऊपर होमवर्क करके आए हैं। जो तीनों बल्लेबाजों की विकेट ली, वो तीनों बल्लेबाज क्वालिटी बल्लेबाज हैं, दुनिया में नामी ग्रामी बल्लेबाज हैं। दुनिया में हर फ्रेंचाइज चाहती है कि हमारे लिए खेलें। पहले आते क्विंटन डी कॉक, उनको वो बाहर बॉल करता है, क्योंकि जो विकेट होती है ना, एडन मार्कराम में क्या डिफरेंस था, क्योंकि वो स्लो खेल रहा था, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा था, वो टाइमिंग की तरफ। लेकिन क्विंटन डी कॉक फ्लैश अराउंड करते हैं, स्लैश मारते हैं, उनको बाहर आउटस्विंग किया, उनको मजबूर किया आर्म एक्सटेंड करने के लिए, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हुए। उसके बाद आते हैं राइली रोसू, जिनकी दुनिया के अंदर फेम है कि ये बड़ा तेज खेलते हैं। और साउथ अफ्रीका की इंटेंट के बैटर्स की भी इंटेंट वही है कि ये झुकते नहीं है। राइली रोसू आते हैं, उनको जाता है आउट स्विंग, उनका विकेट करता है। अगले बॉल पे आते हैं मिलर, जो उससे ज्यादा खतरनाक है, उनको होता है इन स्विंग। यानी आपने मौका ही नहीं दिया उनको उनका फुटवर्क भी इस्तेमाल करने के लिए, किसी का पांव नहीं मूव किया, उनको टाइम ही नहीं मिला। इट वाज जस्ट लाइक कि वो गोले फायर करते हैं ना टैंक से, अर्शदीप ने टेक्निकली वो गोले फायर किए कि मतलब सोचने का भी मौका नहीं दिया कि अभी हम आके खड़े हुए हैं, हम करें क्या, हम आउटस्विंग के लिए खेलें, हम इन स्विंग के लिए खेलें, हम फ्लैश अराउंड करने जाएं, हम बॉल को डक करें। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना जब आपके पांव मूव करेंगे। इस विकेट के ऊपर अर्ली ऑन ना दीपक चहर ना अर्शदीप सिंह किसी भी पॉइंट का आपने उनको चांस ही नहीं दिया। दिस वाज अ प्योर ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग। और जिस तरह अर्शदीप ने बॉल को स्विंग किया, ताली बनती है, सलूट बनता है। फिर उन्होंने एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा, शिखर धवन और साजिद खान वाली आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी की, सरदार सेलिब्रेशन। इसलिए मैं कहने पे मजबूर हूं कि स्विंग एट राइट से खत्म थोड़ी हुई थी, अगले ओवर में फिर चहर आते हैं, वो चहर कहते हैं अब मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा,
मैं भी करता हूँ आगे। लेकिन ये जो शुरू की 5 विकेट थी सवेरा, इट वाज ट्रीट टू वॉच, सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग। अर्शदीप सिंह और दीपक चहार ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि जहां कंडीशंस और ज्यादा फेवरेबल होंगी, हम यहाँ अगर टॉस जीत सकते हैं तो हम शुरू में किसी भी बैटिंग लाइनअप को बैम्बूजल कर सकते हैं, क्योंकि लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, इस टॉप 5 में जो वीक लिंक है वो सिर्फ बवूमा ही था। T20 के एस्पेक्ट से सोचूं, लेकिन वो बैट्समैन प्रॉपर है, ठीक है ना, वो T20 एस्पेक्ट से वीक लिंक है लेकिन वो बल्लेबाज प्रॉपर है। जिस तरह दीपक चहार ने 5 आउट स्विंग करके छठा बॉल अंदर लेकर आए, इट वाज प्योर ब्रिलियंस ऑफ हिज बॉलिंग और प्योर डिस्प्ले ऑफ स्किल सेट कि हाँ जी मेरे पास मैं बॉल बाहर भी निकाल सकता हूं, मैं बॉल अंदर भी ला सकता हूं। उसके बाद सवेरा क्विंटन डी कॉक हो, राइली रोसू हो, डेविड मिलर हो, ये एक से एक बड़ा नाम है। कमाल किस्म का कमबैक किया आज इंडिया की बॉलिंग ने, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, खासतौर से इंडिया की पेस बॉलिंग। और क्या शानदार बॉलिंग देखने को मिली है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, स्पेशली अर्शदीप सिंह और दीपक चहर को जब नया बॉल थमाया गया तो उन्होंने तो क्या गेंदबाजी किया। नए बॉल को कभी इधर हिला रहे कभी उधर हिला रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव किस्म की गेंदबाजी की और सिर्फ साउथ अफ्रीका को शॉक करके रख दिया। लेकिन आज जब क्रेडिट जाता है अर्शदीप को, छा गए भाई अर्शदीप, और अपने तमाम नाकदीन तमाम हेटर्स को करारा जवाब दिया। रिटर्न में अपना कमबैक कर रहे थे, दायरा एशिया कप के बाद आराम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में नहीं थे, लेकिन पहले ओवर में क्या दमदार बॉलिंग किया। अनप्लेएबल इज इक्वल टू अर्शदीप सिंह। दीपक चहर और अर्शदीप ने जो नया बॉल डाला है, साउथ अफ्रीका को उनकी नानी याद आ गई। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से रिंग कछुए की चाल चलकर 106 पर पहुंचे। टोटल लग रहा था जैसे मानो अपनी इज्जत ही खाली बचा रहे हो। कभी समझ नहीं आता कि फुटबॉल मैच चल रहा है या क्रिकेट मैच चल रहा है। एक एंड से दीपक विकेट लेता है, फिर 2 विकेट अर्शदीप ले जाता है, फिर दीपक ले जाता है, फिर अर्शदीप ले जाता है। बहुत ही बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है और स्पेशली जो स्विंग बॉलिंग देखने को मिली है, ऐसा लगा है कि मजा आ गया। इंडियन पिचेस में यार वहां पर इस तरह का स्विंग देखने को मिला है, तो ये तो वाकई अर्शदीप अगर जब इंग्लैंड में प्रॉपर मैच खेलेगा या टेस्ट मैच खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया में जब जाएंगे ये वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर पेसर्स को हेल्प मिलता है, तो फिर देखें कितना मजा आएगा इसकी बॉलिंग देखने को। क्योंकि आज तो अर्शदीप ने जो बॉलिंग किया है मार्करम से खेलते नहीं बन रही थी, और जो साउथ अफ्रीका को जो डग आउट था, सिर्फ वहां पर हैरानी थी, परेशानी थी, क्योंकि एक के बाद एक जा रहे हैं, एक की बारी आ रही है, बस आ रहे हैं, विकेट को हाथ लगा के वापस जा रहे हैं। क्योंकि अर्शदीप ने आज किसी को खेलने नहीं दिया, किसी को बॉल नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका के साथ तो लग रहा था कि रजिया फंस गई विंडो में, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहां से मारे। दोनों एंड से फंसे थे, एक एंड से अर्शदीप ने उनको पंडल किया हुआ था, दूसरे एंड से जो है वो दीपक चहर आके तंग कर रहा था। अर्शदीप ने एक ओवर में जो 3 विकेट ली हैं और हैट्रिक पे भी आए हैं, लेकिन भाई अर्शदीप आज छा गए और साउथ अफ्रीका को टोटल बम्बूजल्ड किया इस T20 मैच में। फर्स्ट T20 मैच था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है। पहली 5 विकेटों की सारा मोमेंटम तोड़ ताड़ के रख दिया दीपक और अर्शदीप ने। 9 पे कितने पे 9 पे 6 आउट थे, 6 आउट थे। रेशम महराज 41, मकरम 25 एंड 24 बाय पार्नल। स्कोर हो गया 106। ये नहीं है कि 106 बहुत बड़ा स्कोर हो गया तो जनाब साउथ अफ्रीका जीत गया, या ये है कि इंडिया ने बहुत स्कोर खाए हैं। देखिए हर बॉलर इनका इकोनॉमिकल रहा है। अर्शदीप ने अगर आखिरी ओवर में छक्का खाया, चौका खाया तो इट इज अंडरस्टूड। हर्षल अगर 20वां ओवर अच्छा कर गया, 6-7 रन दिए, वेरी गुड। आप ये और विकेट भी उसने केशव महाराज के लिए, ऊपर से दीपक चहर 24 रन। आप अश्विन के ओवर देखें, 4 ओवर 1 मेडन 8 रन, और अक्षर देखें, लेकिन देखें 106 रन है। भाई खुदा के लिए समझे, 10-12 रन उतने दिए हैं, स्कोर कितना है। पहले देखें दीपक चहार ने, उसने जिस तरह से पहला ओवर करवाया, ही वाज रियली टू गुड। लेकिन अर्शदीप ने, उसने बवूमा को जिस तरह बोल्ड किया, जिस तरह इन स्विंग गेंद बहुत कमाल का, वो किसी भी अच्छे और भी बड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन को पड़ती तो बड़ा मुश्किल था उसका बचना। दीपक चहार ही वाज टू गुड। फिर जब अर्शदीप का ओवर आया तो देखें उसने, पहला जो दीपक चहार है उसने पहले 2-3 आउट स्विंग करवाई, फिर इन स्विंग पे उसने बोल्ड किया। फिर अर्शदीप ने भी पहले उसने आउट स्विंग की है 2-3 और फिर इन स्विंग पे भी आउट किया। आज जिस तरह इसने रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, जिस तरह इसने 3-3 ओवर बड़े दिल से दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर राहुल बीच में दीपक चहार को लाके उसके ओवर भी खत्म करवाए। फिर इसने हर्षल को जिस तरह अश्विन और अक्षर इस्तेमाल, मतलब पैचेस में, और अश्विन ने जिस तरह इसके एतमाद को, देखिए एक बंदा बाहर बैठा हो, लोग कहते हैं व्हाइट बॉल का बॉलर नहीं है, वो जब आता है वो तब कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट कर जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत की गेंदबाजी की तारीफ कर रहा था। अक्सर मतलब अर्शदीप सिंह और दीपक चहर की खासकर बहुत तारीफ किया जा रहा है, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरह से इन दोनों ने विकेट ले लिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका अपने पैर पर खड़ा ही नहीं हो पाया। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि कभी तो ये लग रहा था कि मतलब साउथ अफ्रीका की 100 छू पाएगा या नहीं। ये वो तो अच्छा है कि केशव महाराज की थोड़ा बहुत बल्लेबाजी अच्छा हो गया, नहीं तो मतलब साउथ 100 को भी टच नहीं कर पाता, और सबसे कम रन ये साउथ अफ्रीका शायद हो सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका की आज बैटिंग पूरी तरह से पुअर रही, बॉल को कोई भी समझ नहीं पा रहा था, और टेंडा बुमा तो बिल्कुल बॉल को समझ नहीं पाए। फिर उसके बाद जो क्विंटन डी कॉक को जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने आउट किया, और फिर दीपक चहर ने राहुल रोसू को आउट किया,
मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आपकी ओपनिंग पेयर ही और मैच 5-6 रन में चले जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा रन तो नहीं बना सकते। और ऐसा ही हुआ, महज 106 रन में इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को आप रोक देना बहुत बड़ी बात है। अगर यही बैट्समैन अगर ऊपर से 3 बैट्समैन की 4 बैट्समैन अगर चल जाते तो केशव महाराज की रन मिलाकर आज 180 भी हो जाता। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग रही भारतीय गेंदबाज की, उस तरह से साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाया। और अर्शदीप सिंह, दीपक चहर और हर्षल पटेल की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। और उसके साथ साथ अक्षर पटेल और अश्विन ने जिस तरह से साथ निभाया बीच में आकर, वो भी बहुत कमाल की इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर भारतीय की इस बॉलिंग की आप मतलब क्या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।